दोस्तों, क्या आप ब्रेकआउट ट्रेड्स लेते हैं और आपके ब्रेकआउट ट्रेड इतने इफेक्टिव नहीं रहते और वो फेल हो जाते हैं? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड, जैसे मैंने कहा कि ब्रेकआउट एक एक ट्रेडिंग मेथड है जहां पर जब किसी रेंज से प्राइस ब्रेकआउट होती है तो हम वहां पर एंट्री लेते हैं और हम फायदा उठाने की कोशिश करते हैं वो ब्रेकआउट के मूव्स का। लेकिन अक्सर आपने ये फील किया होगा आपकी ट्रेडिंग में कि जनरली आप जब ब्रेकआउट ट्रेड्स लेते हैं तो ब्रेकआउट ट्रेड लेने के बाद या तो वो ब्रेकआउट बहुत जल्दी फेड हो जाते हैं या वो फेल हो जाते हैं। तो आपको उस तरह की रिजल्ट्स, उस तरह के रिटर्न्स नहीं मिलते ब्रेकआउट में। तो बेसिकली अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप दो मेजर गलतियां कर रहे हैं ब्रेकआउट ट्रेड्स लेने से पहले या लेते समय। तो आज के एपिसोड में हम उन दो गलतियों को पहले रिकग्नाइज करने की कोशिश करेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो दो गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं, और नंबर दो, हम उन गलतियों को कैसे सुधारें, हम उनकी बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल हमारा पहली बार देख रहे हो या हमारे चैनल के क्रॉस पहली बार आए हो तो सबसे पहला काम आपको करना है कि वीडियो को यहीं पॉज करके नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके कर लेना है वीडियो को सब्सक्राइब। भाई, अगर सब्सक्राइब कर लिया हो तो वापस उस बटन को मत टिपिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही साथ अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए और पसंद आने पे वीडियो को लाइक करिए। देखिए, आप जब बताते हो ना कि नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें अपने विचार सुझाव, तो हमें समझ में आता है कि यस, आपको इस चीज में डिफिकल्टी हो रही है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम उसी हिसाब से चुनकर लेके आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर करना। दोस्तों, शेयरिंग इज केयरिंग बचपन से सिखाया जाता है हमें। तो आप ये वीडियो को जरूर से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कहां शेयर करेंगे? फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में जहां पर स्टॉक मार्केट सिखाते हैं या स्टॉक मार्केट के बारे में चर्चा होती है, वहां पर आप हो। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो, आपके फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप, आपके फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप, आपकी किटी पार्टी की व्हाट्सएप ग्रुप, तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो, तो वहां पर भी जरूर से वीडियो शेयर कर दें। आपको हम क्या देंगे उसके बदले? आपको हम ये प्रेजेंटेशन दे देंगे। ये जो प्रेजेंटेशन हमने बनाई है आज, जो जो जहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपने ब्रेकआउट ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हो, वो प्रेजेंटेशन हम आपको दे देंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि शेयर करके एक स्क्रीनशॉट हमें हमारे मोबाइल नंबर पे भेज देना है कि सर जी, ये मैंने शेयर कर दिया, और हमारा बंदा जो है वो आपको तुरंत ये प्रेजेंटेशन दे देगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दो चीजें बताने जा रहा हूं जहां पर ब्रेकआउट जनरली फेल हो जाते हैं। महिला हंस रही है ब्रेकआउट फेल होने पे, लेकिन अपने को ऐसे नहीं हंसना है, अपने को सीरियसली इस चीज को लेना है। तो दो टिप या आप समझो दो तरीके मैं बताऊंगा आपको जहां पर आपके ब्रेकआउट जो होते हैं वो आप इफेक्टिवली ट्रेड कर पाओगे। तो सबसे पहले हम जो मिस्टेक्स होती हैं उनको खोजने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं जनरली ब्रेकआउट के ट्रेड लेते समय? तो आइए देखिए, ये आपने हमेशा नोटिस किया होगा, ये आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी कोई ब्रेकआउट होता है तो मूव्स जो है बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस होती है, राइट? इसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा। इसके पीछे का कारण है क्राइम मास्टर गोगो, राइट? अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं मजाक कर रहा हूं कि आपको सिखा रहा हूं। ये क्राइम मास्टर गोगो क्या है? जैसे हम जब आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्राइम मास्टर गोगो कौन है और वो क्या करता है, किस लिए मूव जो होती है इतनी फास्ट एंड फ्यूरियस होती है। तो यहां पर आप देखिए फ्रेंड्स, ये एक ब्रेकआउट जोन था, ये एक ब्रेकआउट लेवल था, यहां पर ये ब्रेकआउट लेवल था, और यहां से देखिए ये ब्रेकआउट हम लोगों को मिला। ओके, ये ब्रेकआउट हम लोगों को मिला, और इसके बाद देखिए जिस बार पे ब्रेकआउट हुआ, जिस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ, जिस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ, वो कैंडल 12% की मूवमेंट हम लोगों को दे रही है। 12% की मूव हम लोगों को मिलती है इसी ब्रेकआउट पे। अब जनरली आप क्या करोगे फ्रेंड्स, जब अगर मैं आपको बोलूं या जनरल में अगर आपको ट्रेड लेना है तो ये ब्रेकआउट के बाद अगर आप ईओडी ट्रेडर है, जो दिन खत्म होने पे अगर आप चार्ट्स देखते हो, तो यहां पर आप इसके हाई के ऊपर ट्रेड लोगे। ओके, इसके हाई के ऊपर ट्रेड लोगे। स्टॉप लॉस कहां लगाओगे? इस कैंडल के लो के नीचे लगाओगे। तो आपका रिस्क इस ट्रेड में कितना है? 12%। अब एक बात बताओ मेरे को कि 12% रिस्क लेना कोई एक वैलिड स्ट्रैटेजी है? एक ट्रेड पे 12% रिस्क लेना कोई वैलिड स्ट्रैटेजी है? 12% का स्टॉप लॉस आप एक ही ट्रेड में खा जाओगे? नहीं, कभी भी ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रेड पे रिस्क
8% से ज्यादा ले रहे हो, दिस इज द मैक्सिमम दैट यू कैन टेक। अगर आप 8% से ज्यादा कोई भी ट्रेड में रिस्क ले रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अपने लाइफ की। आप कभी भी अपने अकाउंट को बड़ा नहीं कर पाओगे। दिस इज द मैक्सिमम, वो मैं बोलता हूं। और जहां पर हम अपनी मेंटरशिप वगैरह में कोशिश करते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस हो वो 3 से 5% के बीच का हो, और कम हो तो बेटर है, लेकिन 5% से ऊपर नहीं जाए, हमारी ये कोशिश रहती है। तो खैर चलिए यहां पर आते हैं। तो ये मूव 12% की हो गई। अब आप यहां से इसको ट्रेड नहीं करोगे। नेक्स्ट यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, सेम सिमिलर सिचुएशन। यहां हम लोगों को ब्रेकआउट मिला, और ये कैंडल अगर आप देखो तो ये जिस कैंडल में ब्रेकआउट होता है वो कैंडल 20% की मूव ऑलरेडी पहले दे चुकी है। जिस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ वो कैंडल ऑलरेडी 20% का मूव दे चुका है, और लो से ये जो मूव है ये 40% का मूव ऑलरेडी हो चुका है। एक अच्छा मोमेंटम का मूव ऑलरेडी 40% हो चुका है। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये फीजिबल है एक स्टॉक के लिए कि एक तरफा वो बढ़ते जाए। 20% एक दिन में बढ़ गया, 40% ये कुछ हफ्तों में बढ़ गया। अब क्या ये फिजिबल है कि ये इसी रफ्तार के साथ बढ़ते जाए आगे? फिजिबल नहीं है ना, प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। तो इसीलिए हम ये जो हाई मोमेंटम फास्ट एंड फ्यूरियस मूव होते हैं इनको पहचानना बहुत जरूरी होता है, राइट। अब यहां पर आप देखो, यहां पर भी एक ब्रेकआउट आपको मिला, यहां पर भी देखिए ये ब्रेकआउट मिला, और ये ऑलरेडी लास्ट 4 सेशन में ये स्टॉक 18 से 20% बढ़ चुका है। ये स्टॉक जो है वो 18 से 20% ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो आप समझो कि अपसाइड और इसमें कितना बाकी होगा, कंसोलिडेट तो करेगा ही करेगा। तो अब अगर 18% बढ़ने के बाद आप यहां पर अगर एंट्री करते हो तो आपके पास अपसाइड जो है वो लिमिटेड है। वो लिमिटेड इन द सेंस कि ये जो है वो टाइम करेक्शन में चला जाएगा। ये जो हो सकता है थोड़ा साइडवेज इस तरह से मूवमेंट में चला जाएगा, वो आपको शेकआउट करेगा, आपको इंपेशेंट करेगा, और आप जिस दिन फाइनली इस ट्रेड से निकलोगे ये ट्रेड ऊपर की तरफ शूट आउट कर जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या पहचानना है, हमें पहचानना है ये हाई मोमेंटम फास्ट एंड फ्यूरियस मूव। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, सेम चीज है। यहां पर देखिए आप, ये जो मूवमेंट है ये ऑलरेडी, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, ब्रेकआउट कैंडल 12% का मूव है। इस ब्रेकआउट कैंडल पे 12% का मूव है। आप कहां लोगे, इसके हाई के ऊपर ट्रेड लोगे। यहां पर ऑलरेडी 12% मूव ये दे चुकी है। अब यहां से देखिए आपका ऊपर का मूव कितना है, लिमिटेड है। तो अब ये ब्रेकआउट के बाद ऑलरेडी 15% बढ़ गई, ओके। और आपने एंट्री की 12% के बाद, अब उसके बाद देखो ये क्या हो गया, ये कंसोलिडेट कर गया। अब ये कंसोलिडेट कर रहा है 1 2 3 4, ये एक हफ्ते के लिए कंसोलिडेट कर रहा है, ये आगे भी कंसोलिडेट कर सकता है। आप क्या करोगे, आप फाइनली इससे एग्जिट मार जाओगे। आप देखोगे कि भाई दूसरे स्टॉक जो है वो अच्छे चल रहे हैं, ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, आप इससे एग्जिट मार जाओगे। बिना मतलब आपका टाइम खराब हुआ और आपका पैसा भी खराब हुआ, राइट। देखिए भले आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, लेकिन भैया ब्रोकरेज एसटीटी ये सब तो लगती है, ये सब का नुकसान तो होता ही है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है वो आपका पैसा यहां पर जाम है, आपका पैसा यहां पर जाम है, उस वजह से आपने दूसरा ट्रेड नहीं लिया, राइट। तो वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए हम सब रिटेल ट्रेडर हैं, हम सब छोटे रिटेल ट्रेडर हैं, हमारे पास फंड्स की कमी है, हमारे पास लिमिटेड फंड्स है। तो हम मल्टीपल पोजीशन जो होते हैं, एक साथ बहुत सारे पोजीशन नहीं ले सकते। हम 2-3 पोजीशन लेंगे, उसे कट करेंगे, फिर 2-3 जिसे चर्निंग बोलते हैं, जिसे टर्नओवर बोलते हैं, वो हम करते हैं, राइट। तो रिटेल ट्रेडर के पास ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है कि हमारे पास लिमिटेड फंड होते हैं। अब लोग जैसे बोलते हैं ना रिटेल ट्रेडर, एक मजे की बात मैं आपको बताता हूं कि मैंने बहुत जन को बोलते सुना है, बहुत सारे वीडियोस पोस्ट में देखता हूं, वो आके बोलेंगे रिटेल ट्रेडर। अरे भैया रिटेल ट्रेडर क्या होता है? आप रिटेल ट्रेडर हो, मैं भी रिटेल ट्रेडर हूं, सभी रिटेल ट्रेडर है। लिमिटेड फंड है हमारे पास, थोड़ी ना हमारे पास 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ है कि हम स्टॉक मार्केट में पेल दे, उतना रुपए नहीं है हमारे पास। तो हम सब रिटेल है। ट्रेडर जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, रिटेल ट्रेडर जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। देखिए इस चीज को ठीक से समझिएगा। रिटेल ट्रेडर जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं एडुकेटेड से मेरा मतलब है ट्रेंड, और एक होते हैं अनट्रेंड। तो हमें बोलना चाहिए कि या तो आप ट्रेंड ट्रेडर हो या आप अनट्रेंड ट्रेडर हो। ट्रेडर तो सभी है और सभी रिटेल ट्रेडर है, राइट। हम राकेश झुनझुनवाला, दमानी, मॉर्गन स्टैनली, हम वो नहीं है।
हम छोटे लोग हैं, भरत झुनझुनवाला, XYZ, राइट? तो हमारे पास पैसा तो लिमिटेड ही है। तो ट्रेंड और अनट्रेंड ट्रेडर होता है। अनट्रेंड ट्रेडर क्या होता है? जो कॉल्स पे, जो टिप्स पे, जो ब्रोकर की बातें सुन के, दोस्तों की बातें सुन के जो स्टॉक खरीदता है, जिन्हें पता नहीं स्टॉप लॉस क्या होता है, जिन्हें पता नहीं टारगेट क्या होता है, कैसे बुक करना चाहिए, जो जैसे बोलते हैं ना, अंदाजा में जो तीर छोड़ते हैं, वो होते हैं अनट्रेंड ट्रेडर्स। और होते हैं ट्रेन ट्रेडर्स, जो सीखते हैं, सीख कर ट्रेड करते हैं, अपने आप पे भरोसा रखते हैं। वो कहते हैं ना कि भाई अगर आप अपने बच्चों को फिशिंग सिखा दो तो वो कभी भूखा नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप उसे रोज फिश पकड़ के दोगे तो वो तो कभी फिशिंग सीखेगा नहीं, और वो हमेशा डिपेंडेंट रहेगा। तो इसीलिए कभी भी हमें किसी भी कॉल, किसी भी टिप पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और वो फायदेमंद भी नहीं होता है। लाइक ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, मेरा भी एक्सपीरियंस है। एक लर्निंग कर्व है जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। मैं आपसे ये सब बातें शेयर इसीलिए कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि वो लर्निंग कर्व आप एक्सपीरियंस ना करो, आप उस कर्व को जंप मार जाओ। किसी भी कॉल से, किसी भी टिप से, किसी भी रिसर्च से, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितना बड़ा भी हो, आपको कभी पैसे नहीं बनेंगे। हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े टाइम के लिए आपके पास पैसे बने, लेकिन अल्टीमेटली वो पैसे पूरा मार्केट वापस ले लेगा। आपने ये फील किया है, आपके साथ ये हुआ है। बी ट्रू टू योरसेल्फ। जितनी जल्दी आप सच्चाई को मानोगे, उतनी जल्दी आप प्रॉफिटेबल होना शुरू होगे। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो पहले हम लोगों ने देख लिया कि वो मोमेंटम, जो हाई मोमेंटम मूव होते हैं, जो फास्ट एंड फ्यूरियस मूव होते हैं, उनमें ट्रेड करना फायदा नहीं है, उनको चेस करना फायदा नहीं है, क्योंकि उनमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो खट्टा हो जाता है, वो सार हो जाता है। अब हम आते हैं लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट्स। अब लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट्स का मतलब क्या होता है मेरे से, मैं आपको ये बताता हूं। यहां पर देखिए, लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट से मेरा मतलब ये है कि अब यहां पर एक सपोर्ट है, अब यहां पर एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट के पास है, तो हमारी टेंडेंसी क्या रहती है? देखिए इस कैंडल को देखिए, यहां पर इस कैंडल को देखिए, ओके? तो हमारी टेंडेंसी क्या रहती है? आप समझो ये कैंडल अभी बना नहीं है, ये एक कंसोलिडेशन है, और यहां पर देखिए ये टेम्पररीली कुछ दिन के लिए यहां से एक ब्रेकआउट देता है, और फिर जाकर ये कंसोलिडेशन के अंदर गिर जाता है, और फाइनली अगर आप देखोगे ये क्या होता है, ये बड़ा सेलिंग कैंडल बना के ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो जाता है। तो यहां पर क्या हुआ? ये प्रोबेबिलिटी, ये ब्रेकआउट क्यों फेल हुआ? ये कंसोलिडेशन सपोर्ट, आप बोलोगे सर सपोर्ट के पास भी है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास भी है, एक इंपॉर्टेंट डिमांड लेवल के पास भी है, फिर भी ये ब्रेकआउट फेल हो गया। क्या कारण है ये ब्रेकआउट यहां पर फेल हो गई? व्हाट इज द रीजन? जरा खुद सोचो, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। देखिए ये ब्रेकआउट फेल हुआ, क्या फाइनली क्या आउटकम हुआ? ये और 10-12% नीचे जाती है। तो अगर आप यहां पर ये लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट लेते, राइट, अगर आप यहां पर ये वाले बॉक्स पे ब्रेकआउट लेते, तो आपको नीचे की तरफ झुकाव मिलता। हाँ, अगर नीचे की तरफ लेते तो फायदा होता, वो मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। यहां पर भी देखिए सेम चीज, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये, अगर आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये, लेकिन यहां क्या हुआ? प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। देखिए किस तरह से यहां पर ब्रेकआउट हुआ, यहां पर देखिए प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। ध्यान से देखिए इस चीज को, प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रही है। ये एक कैंडल के लिए यहां पर ये कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है, ब्रेकआउट होता है, लेकिन वापस कंसोलिडेशन के अंदर प्राइस आके गिर जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये ब्रेकआउट हो गया फेल। क्यों फेल हो गया? ये लो प्रोबेबिलिटी है। क्यों लो प्रोबेबिलिटी है, हम आगे बात करते हैं। और ये देखिए फाइनली यहां से 10-12% का डिसेंड और मिल रहा है, लेकिन अगर आप नीचे की तरफ ट्रेड करते तो आपको फायदा होता है। नीचे की तरफ ब्रेकआउट अगर ट्रेड करते तो आपको फायदा होता। यहां पर मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि सपोर्ट है, सपोर्ट के पास ये ब्रेकआउट है, तो ऑफकोर्स सपोर्ट के पास हम तो सेल नहीं कर सकते, ये तो हमारा नियम है। और उसके बाद में नीचे की तरफ भी आप करते तो देखिए ये कितना हाई मोमेंटम मूव है। आप इस चीज को देखने की कोशिश करो, कितना हाई मोमेंटम मूव है, तो आप ये ट्रेड नहीं कर सकते थे। खैर ये लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट है। क्यों है लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट, हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। तो आपको हमने प्रॉब्लम बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, दोनों तरह के दो मेजर प्रॉब्लम हमने आपको दिखाए कि एक बहुत बड़ी मूव आती है, तो अगर आप उसके बाद उसको ट्रेड करते हो तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलता नहीं है। नंबर 2, आप लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर रहे हो। अब लो प्रोबेबिलिटी और हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट में डिफरेंशिएट कैसे किया जाए उसको देखते हैं। ओके फ्रेंड, आगे बढ़े उससे पहले अगर, हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, और अगर आप सीखना चाहते हो, सीख कर ट्रेड करना चाहते हो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सीख कर ट्रेड करने की बात कुछ अलग होती है। अगर आप सीख कर ट्रेड करना चाहते हो तो आप हमारे इस प्रोग्राम को एक बार नजर कर सकते हो।
ये हमारा ये प्लेटफॉर्म है, स्टॉक क्लब प्लेटफॉर्म, जिससे हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम को डिलीवर करते हैं, जिससे हम अपने मेंटीज को ट्रेनिंग देते हैं। तो जनरली इसमें हम हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब हम इस तरह से, ये अलग अलग मेन्यू है जहां पर हम अलग अलग हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं कि हम डिस्कस करते हैं इंडाइसिस के बारे में, स्टॉक के बारे में, कमोडिटीज के बारे में, सेक्टर्स के बारे में, फॉरेक्स, क्रिप्टो, ग्लोबल मार्केट्स, ट्रेड बुक, जो ट्रेड मैं खुद लेता हूं, ट्रेड लेने के बाद मैं खुद यहां पोस्ट करता हूं आपको ये देखने के लिए, आपको ये समझाने के लिए कि मैंने क्या देखा इस ट्रेड में और मैंने क्यों एंटर किया, क्यों एग्जिट किया, वो सब शेयर करता हूं। हमारी लाइव मीटिंग होती है एवरी फोर्टनाइटली, जहां पर आपके डाउट, क्वेरीज, कोई भी रिलेटेड मैटर हो उसकी बात करते हैं। बहुत सारे रिवीजन कैप्सूल होते हैं और बहुत सारे हमारे स्कैनर्स वगैरह हम शेयर करते हैं। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है जो हम अपने मेंटीज को प्रोवाइड करते हैं सीखने के लिए। लाइव इंटरेक्शन मेरे साथ होता है और मैं ही इस प्रोग्राम को देखता हूं। तो जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि अगर आप इच्छुक है स्टॉक मार्केट से एक अच्छी इनकम कमाने के लिए, अगर आपकी आशा ये है, अगर आपकी इच्छा ये है कि स्टॉक मार्केट से आप एक अच्छी इनकम कमाओ, एक अच्छी पैरेलल इनकम आपको मिले, तो आप इस प्रोग्राम को कंसिडर कर सकते हो। आपको अपना डेली काम नहीं छोड़ना है, आपको अपना डेली वर्क नहीं छोड़ना है, आप अपने काम को करते करते स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। मैं खुद ये करता हूं, मैं खुद भी यही करता हूं, मैं अपने काम को करते करते स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता हूं। मैं पूरे दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकता, हर एक बार मैं स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकता है। हमारे पास मेथड्स जो हम यूज करते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से पैसिव रहकर एक एक्टिव इनकम कमा सकते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो इस प्रोग्राम को आप एक बार देख सकते हो। prorsi.com हमारी वेबसाइट है, www.prorsi.com ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप आ जाइए और इस वेबसाइट पे आके मेंटरशिप के पेज पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स हमारे कुछ छोटे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम भी है। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को हॉर्न करना चाहते हो, आप अपने एग्जिस्टिंग स्किल को थोड़ा और शार्प करना चाहते हो, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है जहां पर आप अपने आप सेल्फ पेस्ड लर्निंग जिसे बोलते हैं, जहां पर आप अपने आप, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एक बार थोड़ा सीखता हूं, उसके बाद देखता हूं, उसके बाद प्रैक्टिस करता हूं, अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हो वेदर ये सब्जेक्ट आपके लिए है कि नहीं है या आपको क्या फायदा मिलता है, तो ये हमारे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है। ये हमारा जो प्रोग्राम है फ्रेंड्स, CPAT जो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइस एक्शन टेक्निक, ये बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है, बहुत ही पॉपुलैरिटी इस प्रोग्राम ने गेन की है, बहुत लोगों ने इसको लिया है, बहुत लोग इससे फायदा हो रहा है लोगों को। तो आप इस प्रोग्राम को एक बार कंसिडर कर सकते हो। साथ ही साथ ये एक VSA प्रोग्राम है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ये भी एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के इच्छुक हो, जहां पर आप सोचते हो कि आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करनी है, तो ये हमारा इंट्राडे का और स्विंग ट्रेड का प्रोग्राम है, जहां पर हम आपको इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में ट्रेन करते हैं। ये प्रोग्राम बहुत ही सक्षम सेल्फ प्रोग्राम है, जहां पर आप इंट्राडे और स्विंग प्रैक्टिस करोगे तो इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग आप अच्छी तरह से कर पाओगे। और फाइनली अगर आपको रियल कुछ अंदर जिसे बोलते हैं ठोस है, तो ये VSA और CPAT है। तो अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन पूछोगे तो मैं ये 3 प्रोग्राम आपको रिकमेंड करूंगा। वॉलंटियर बैंड अगर आप नहीं लो तब भी चलेगा। और फाइनली जो बिग बॉस प्रोग्राम होता है वो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, जिसमें ये सब ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। तो अब आ जाइए सॉल्यूशन में। तो भाई अब हम लोग ने आपको प्रॉब्लम बता दी, आप लोग ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली कि 2 चीजें आप कर रहे हो। पहली तो आप कर रहे हो कि आप मोमेंटम को चेज कर रहे हो, तो मोमेंटम चेज नहीं करना है, राइट। तो फिर आप बोलोगे सर ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करें, अगर मोमेंटम चेज नहीं करेंगे तो ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करें। तो हमें क्या करना है, ब्रेकआउट के बाद हमें बिल्डअप देखना है। बिल्डअप क्या होता है, बिल्डअप को आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन देखना है, कंसोलिडेशन देखना है। क्योंकि देखिए ब्रेकआउट के अगर आप साइकोलॉजी को समझो ना तो आपको समझ में आएगा। मैं भी आपको समझाऊंगा। अभी जैसे मैंने आपको कहा ना गोगो, मिस्टर गोगो है, तो मिस्टर गोगो क्या करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। आप ब्रेकआउट के साइकोलॉजी को अगर समझ जाओगे तो आप कभी भी ब्रेकआउट को चेज नहीं करोगे। यहां पर देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ, ये एक बड़ा कंसोलिडेशन से और एक बड़े लेवल से ब्रेकआउट हमें मिलता है। और ब्रेकआउट होने के बाद यहां पर देखिए ये जो स्टॉक है ये यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है, इसे हम बिल्डअप बोलते हैं। ये यहां कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप देखो ये जो मूव है, ये जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, ये 18% की मूव है, दिस इज एन 18% मूव।
तो अब हम जानते हैं कि हम 18% का मूव तो ट्रेड करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट होने के बाद जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट होता है, आप इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल दोगे। ये वीकली चार्ट, डेली चार्ट, आर्ली चार्ट, मंथली चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, 1 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट, सब में काम करता है। तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल दोगे और आप वेट करोगे कि ये कंसोलिडेट कर। देखिए कई बार क्या होगा कि कंसोलिडेट करेगा नहीं, ऊपर चला जाएगा, जाने दीजिए, जाने दीजिए। 2500 स्टॉक है एनएससी में, तो ये आप वेट करोगे कंसोलिडेशन का। ये कंसोलिडेशन होने के बाद आप इस कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट का वेट करोगे ट्रेड करने के लिए। और देखिए इस कंसोलिडेशन के बाद वापस उसी लेवल की, उसी मोमेंटम की मूव हम लोगों को मिलती है। और हम लोगों ने यहां पर इसे चेस भी नहीं किया। फोमो जिसे बोलते हैं ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यहां पर फोमो रहता है। आपको लगेगा कि आप मिस कर दे रहे हो मूव को, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो, आपने मिस को मूव कर दिया, आपको ऐसा लगेगा। और यहां पर देखिए क्या बार बार, ये देखिए ये गेम, ये आपको फंसाने का तरीका। और यहां पर देखिए कितने दिन तक कंसोलिडेट किया, ये चीज आप देखो। यहां ब्रेकआउट होने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलमोस्ट 2 हफ्ते, 2 वीक इसने कंसोलिडेशन किया है। और वो जानता है, ये जो गोगो भैया जानता है कि जो भैया, जो बंदे ट्रेड कर रहे हैं ना, उनमें इतना पेशेंस ही नहीं है कि ये यहां पर इतना वेट करे। ये तो तुरंत निकलेंगे, यहां पर एंट्री करने के बाद उनको लगेगा कि भाई ये स्टॉक काम नहीं कर रहा है, साइडवेज चला गया, निकल जाओ। और वो तुरंत निकलेंगे क्योंकि वो देख रहे हैं दूसरे स्टॉक्स भाग रहे हैं और उनका स्टॉक यहीं बैठा है। लिमिटेड कैपिटल है भैया, हम तो 10 जगह ट्रेड नहीं कर सकते, तो वो तुरंत निकलेंगे। और जिस दिन आप निकलोगे, जिस दिन, जिस घंटे, जिस मिनट आप निकलोगे, उसी मिनट ये स्टॉक जो है रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। ऐसा हुआ आपके साथ? हुआ है तो नीचे बताओ। तो यहां पर देखो ये चीज होती है। और यहां पर देखिए क्या, उसी लेवल की, उसी मोमेंटम की मूव हम लोगों को वापस मिली है। ये बिल्डअप के बाद, ये बिल्डअप के बाद मिली है कि नहीं मिली है? सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी मोमेंटम को चेज ना किया जाए। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। और ये अगर आप लो से देखो, यहां से एक ऑलरेडी एक अच्छा मूव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जैसे ही इस तरह का मूव होगा, इस तरह का ब्रेकआउट मिलेगा, हम इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में डाल देंगे और चुपचाप हम बैठ जाएंगे। और क्योंकि हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम हम लोगों को यहां पर बिल्डअप मिलेगा। तो देखिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, राइट, ये ऑलमोस्ट 1 वीक का हम लोगों को बिल्डअप मिला। और उसके बाद ये फ्रेश ब्रेकआउट होके वही मूव, उतनी ही बड़ी मूव, उसी तरह की मूव वापस हम लोगों को देखने को मिली है। तो हम यहां पर चेज नहीं करके, यहां पर अपने हार्मोन्स को कंट्रोल करके यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। आराम से, शांति से बिल्डअप कंट्रोल बनने दीजिए। अपने वॉच लिस्ट में ये है, जिस दिन ब्रेकआउट होगा उस दिन ट्रेड करेंगे, अपने को चेज नहीं करना है। इसे हम टाइप 1 बिल्डअप कहते हैं। और एक और होता है टाइप 2 बिल्डअप। तो आप थोड़ा अंदाजा लगाओ और बताओ कि टाइप 2 बिल्डअप क्या होता है, राइट। मैं आपको जरूर शेयर करूंगा टाइप 2 बिल्डअप क्या होता है। तो यह देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये फ्रेंड्स। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं और करना चाहता हूं। आप लोगों के कमेंट में जो मैसेज आते हैं कि आप लोगों को माइंडसेट के बारे में जानना है, माइंडसेट, माइंडसेट, साइकोलॉजी के बारे में जानना है। ये माइंडसेट क्या होता है? कुछ नहीं, आपको बेवकूफ बनाने का तरीका है। ये माइंडसेट क्या करोगे आप? अगर आपका मेथड ही ठीक नहीं है, अगर आपके पास सही मेथड ही नहीं है, तो माइंडसेट लेके क्या डांस करोगे? इसे क्या चाटोगे? पहले मेथड ठीक करो, उसके बाद माइंडसेट की। देखिए मैं सामने के सामने आपसे खरी और सच्ची बात करूंगा, इसीलिए मेरी बात बहुत बार कड़वी लगती है, लोगों को समझ में नहीं आती। माइंडसेट जो है वो सबसे लास्ट में जरूरत होता है। आपने सुना होगा लोग बोलेंगे पहले माइंडसेट बनाओ। अरे माइंडसेट पहले क्या बनाए मेरे भाई? 3M ऑफ ट्रेडिंग है, 3 M's ऑफ ट्रेडिंग अगर हम कहे तो पहला होता है मनी,
पैसे हैं आपके पास, पैसे नहीं है, क्योंकि भाई स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए पैसे चाहिए, नुकसान भी होगा प्रॉफिट भी होंगे, पहले नुकसान ज्यादा होंगे फिर प्रॉफिट्स होंगे, तो पैसे चाहिए, पैसे तो चाहिए, सीखने के लिए भी पैसे चाहिए। तो अगर आपके पास पैसे हैं, आपने पहला पड़ाव पार कर लिया, पैसे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे मेथड की। मेथड, अब नेक्स्ट है मेथड। भाई पैसे हैं, आपने सीखा, आपके पास एक अच्छा मेथड आ गया, आपने मेथड को बैक टेस्ट किया, आपने मेथड को देखा, यस ये आपके लिए मेथड के लिए, ये आपके लिए काम कर रहा है, आप इस मेथड से कंफर्टेबल हैं, आपने पहचान लिया कि आपको ये मेथड सूट कर रहा है, ये मेथड की एक्सपेक्टेंसी कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे सीखना है, पोजीशन साइजिंग कैसे सीखना है, वो सब मेथड में आता है। ये दोनों सॉर्ट आउट होने के बाद आता है माइंडसेट, और मेरे ख्याल से ये कुछ नहीं है। अगर आपका ये सॉर्टेड आउट है, आपका ये सॉर्टेड आउट है, तो आपको चाहिए सिर्फ प्रैक्टिस, और अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये माइंडसेट अपने आप बिल्डअप हो जाता है, ये सेल्फ बिल्डअप होता है, ये कोई भी नहीं सिखा सकता, चाहे जितने भी माइंडसेट की क्लासेस कर लो, सब आपको बोलेंगे मेडिटेशन करो, ध्यान करो, रिफ्लेक्शन करो। भैया क्या लोटा लुटिया लेके कमंडल लेके पहुंच जाए हिमालय पे, ट्रेडिंग करना है, पैसे कमाना है, ध्यान मेडिटेशन, बहुत जगहों में देखता हूं कि सेमिनार में डांस करवाते, बहुत एक जन को देखा, मैं एक सेमिनार अटेंड करने गया था, तो योगा कर, सामने वाले की पीठ दबवा रहे थे, सामने वालों को मसाज दिलवा रहे थे, सब। तो बहुत जबरदस्त गुस्सा आता है मुझे, ये सब जो जिस तरह से मिसगाइड होते हैं ना लोग, वो मिसगाइडेंस बंद करिए। सबसे पहले जरूरी है पैसा, पैसे से ही पैसा बनेगा। सेकंड है मेथड, आपके पास सही मेथड होना चाहिए, सही तरीके होना चाहिए, एंट्री के, एग्जिट के, स्टॉप लॉस के, रिस्क मैनेजमेंट के, पोजीशन साइजिंग के, सही मेथड होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास ये दोनों चीजें ना, तो माइंडसेट अपने आप डेवलप हो जाएगा 3 महीने में, 6 महीने में, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपका मेथड कैसे काम कर रहा है, कितने पैसे आपको डालने हैं, क्या रिस्क मैनेजमेंट है, क्या पोजीशन साइज है, वो आपको समझ में आ जाएगा, तो आपका माइंडसेट अपने आप बदल जाएगा। तो ये इसके पीछे टाइम वेस्ट मत करो, ये दोनों चीज जुगाड़ करने की कोशिश करो। तो अगर पहला दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया, तब तीसरे पड़ाव पे जाओ। अगर पहला ही पड़ाव पार नहीं कर पा रहे हो तो आगे कोई काम नहीं है, दूसरा पड़ाव पार नहीं कर पा रहे हो तो आगे कोई काम नहीं है। तो इसको पहले सीखोगे तो कुछ नहीं होगा, इसको चाट के कुछ नहीं होगा, राइट। तो छोड़ दीजिए उस चीज, जिस चीज पे ध्यान देना है उस चीज पे ध्यान दो। देखिए हम छोटे ट्रेडर्स हैं, हम लोगों को यही चीज बता बता के मिसगाइड किया जाता है, हम लोग को यही चीज बता बता के बेवकूफ बनाया जाता है। माइंडसेट माइंडसेट माइंडसेट, कुछ नहीं होता माइंडसेट। पहले ये दो चीज देखो, उसके बाद माइंडसेट की बात करेंगे, ठीक है जी। आए माइंडसेट, माइंडसेट वाले आ गए। यहां पर देखिए सेम मूवमेंट होने के बाद, मूवमेंट होने के बाद बिल्डअप, और बिल्डअप होने के बाद वही मूव रेप्लिकेट होती है ऑलमोस्ट, आपको वही मूव ऑलमोस्ट रेप्लिकेट होती हुई दिखाई देगी बिल्डअप होने के बाद। यहां पर ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज ऑफ मूव आपको मिल जाएगा, चेस करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं और एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये ब्रेकआउट जो है वो इतनी स्पीड में क्यों बढ़ता है, यह चीज भी जानना बहुत जरूरी है, यह चीज भी जानना बहुत जरूरी है। तो लास्ट डिमांड सप्लाई जब हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया, तो वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी डिमांड या सप्लाई लेवल को अगर मल्टीपल टाइम टेस्ट किया जाए तो वो डिमांड या सप्लाई लेवल वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है ना, वीक हो जाता है, क्योंकि यहां पर एब्जॉर्प्शन हो जाती है, सप्लाई की सबकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, तो वीक हो जाता है। ये हमें समझ में आ गया नंबर 1। तो ये 3 बार यहां पर टेस्ट कर चुका था, चौथी बार एक्सपेक्टेड था ये ब्रेक करेगा। तो अभी यहां पर क्यों ये ब्रेक करता है, तो देखिए पहले मैं आपको बताता हूं। यहां पर सेलर है, तो यहां पर 1 सेलर है, सेलर 1, यहां पर एक सेलर बैठे हैं, इन्होंने सेल किया, तो किसी ने यहां पर बाई भी किया है ना, तभी ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब ये वापस जब इस सप्लाई लेवल पे आता है, तो जो सेलर यहां पर मिस कर गया था सेल करना, वो भी सेल करेगा, तो यहां पर, और जिसने यहां पर बाई किया वो भी सेल करेगा, तो यहां पर कितने सेलर आ गए, सेलर 2, 2 सेलर आ गए। और ये जो बंदा जो नीचे प्रॉफिट बुक करता है सेलिंग से, ये वापस सेल करने की कोशिश करेगा, तो यहां पर 3 सेलर आ गए, S3। फिर ये प्राइस नीचे की तरफ जाती है और यहां पर वापस बाइंग आती है, यहां पर वापस बाइंग आती है, फिर ये प्राइस ऊपर की तरफ आती है। अब यहां पर देखिए, यहां पर बाई आएंगे,
बायर्स आएंगे, यहां पर ये बंदा जिसने सेल किया था वो प्रॉफिट बुक करेगा, वापस इस लेवल पे आ रहा है। अब वापस इस लेवल पे आ रहा है तो यहां पर देखिए कितने सेलर्स हो गए, अब यहां पर कितने सेलर्स हो गए। पहला सेलर ये वाला, ये वापस सेल करेगा, दूसरा सेलर ये वाला, ये वापस सेल करेगा, तीसरा नए सेलर आएंगे, चौथा ये जो जिसने खरीदा है वो सेल करेगा, 4 सेलर हो गए। यहां पर सेलिंग पावर कितनी है, 4x है, ये नीचे गया। अब वापस जब यहां पर आएंगे तो वही चीज आप वापस दोहराइए, यहां पर सेलिंग पावर कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी, सेलर 5x आ जाएंगे। अब जब ये लेवल पे 5x सेलर आ जाएंगे, इस कैंडल को देखिए, ये थोड़ी वीक कैंडल दिखाई दे रही है, लॉन्ग वीक है। मिस्टर गोगो, क्राइम मास्टर गोगो यहां बैठे हैं, उन्होंने बोला कि चलो अब लेते हैं यहां पर एक फिरकी, यहां पर एक फिरकी लेते हैं। उनको अब यह स्टॉक खरीदना है, उन्होंने रिसर्च किया वगैरह किया, सब किया, उन्होंने देखा कि स्टॉक का अच्छा है आगे, और बाकी बहुत कुछ देखकर उन्होंने बोला कि ये अब स्टॉक ही खरीदना है। तो वो क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस लेवल को कराएंगे ब्रेक, बाइंग ऑर्डर डालेंगे, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कराएंगे। अब अगर ये रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा सा भी ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, तो यहां पर क्या होगा, आप जरा सोचने की कोशिश करो। ये जो सेलर्स यहां 5x सेलर बैठे हैं, ये क्या करेंगे तुरंत, ये क्या करेंगे तुरंत, बाय करेंगे, अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे, शॉर्ट कवरिंग जिसे बोलते हैं वो होगा। यहां पर आएगा अल्टीमेट बाइंग फोर्स, 5x बाइंग फोर्स आ गया, यहां 5x बाइंग फोर्स आया कि नहीं आया, ये पांच सेलर हैं तो यहां पर 5x बाइंग फोर्स आया। पहले तो ये पांचों अपने पोजीशंस को स्क्वायर अप करेंगे। सेकेंडली गोगो का, यहां पर गोगो वाला जो बैठा है उसका बाइंग फोर्स है +1, तो 6x हो गया। साथ में जो ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए बैठे हैं, जो सोच रहे हैं कि मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड लूंगा, वो भी यहां पर आ गए, तो यहां पर ये जो बाइंग फोर्स हो गया वो 7x हो गया। अब आप समझो और आप देखो कि यहां पर 7x बाइंग फोर्स, यहां 5x बाइंग फोर्स, तो ये मोमेंटम की तरह, रॉकेट की तरह क्यों जाता है ऊपर, ये इसीलिए रॉकेट के लिए तरह जाता है। कोई भी चीज अगर आप सीखते हो तो उसके पीछे क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश करो, बहुत आसान हो जाएगा ट्रेडिंग आपके लिए अगर आप उसे बहुत प्रैक्टिकली समझो तो, कि क्या हो रहा है पीछे, क्या हो रहा है, क्या करना चाह रहे हैं। तो ये है ट्रेडिंग का सारांश। अब दूसरी जो प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई कि लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, जो ट्रेंड के अगेंस्ट में होते हैं। हमेशा हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। ये देखिए, तो यहां पर आप देखो, ये होता है रीएक्यूमुलेशन, इसे रीएक्यूमुलेशन बोला जाता है, और यहां पर जो होता है वो मेन एक्यूमुलेशन होता है। तो ये जो मेन एक्यूमुलेशन होता है ये कितने दिन का होगा, कितने समय का होगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये जो रीएक्यूमुलेशन होती है ये जनरली 25 to 30 ट्रेडिंग सेशंस की होती है। 25 to 30 ट्रेडिंग सेशंस की होती है, 4 to 5 वीक्स की जनरली होती है, और अच्छे वाले तो 3 वीक में भी ब्रेकआउट देते हैं। तो 4 to 5 वीक्स की रीएक्यूमुलेशन होती है। हमें पता होता है कि ये रीएक्यूमुलेशन जो है वो 4 to 5 वीक्स की है, तो हम जनरली इस रीएक्यूमुलेशन में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं विद द ट्रेंड। ट्रेंड यहां पर ऑलरेडी सेट है, ये जो ट्रेंड है वो ऑलरेडी सेट है। अब यहां पर आप देखो कि यहां पे जो ट्रेंड था ऑलरेडी स्टैब्लिश था ऊपर की तरफ। ये जो बड़ा वाला ब्रेकआउट था, ये एक्यूमुलेशन वाला ब्रेकआउट पहले हो चुका था, ये जो एक्यूमुलेशन वाला ब्रेकआउट है ये पहले हो चुका था। अब यहां पर देखो ये रीएक्यूमुलेशन हो रहा है और यहां से ब्रेकआउट मिल रहा है, तो हम उसको ट्रेड करेंगे। अगर आप मुझे चॉइस दो यहां ट्रेड करने की और यहां ट्रेड करने की, तो मेरा प्रेफरेंस यहां पर होगा, क्योंकि यहां पर ट्रेंड जो है सेट है। यहां पर ट्रेंड सेट नहीं है, यहां पर अभी भी रीएक्यूमुलेशन चले जा रहा है, एक्यूमुलेशन चले जा रहा है, ये है रीएक्यूमुलेशन। मैं तो कंटिन्यूएशन ट्रेड करूंगा, और आप देखो कि मूव को आप मिला लो, मूव की स्पीड को मिला लो, मूव की मोमेंटम को मिला लो, यहां पर आप मूव की एंगल को देखो,
और यहां पर आप मूव की एंगल को देखो, ये एंगल ज्यादा शार्प है, मतलब कि कम टाइम पे ज्यादा मूव इस यहां पर मिला है आपको रीएक्यूमुलेशन के बाद। यहां पर मूव मिला है लेकिन यहां पर टाइम भी लगा है, लेकिन यहां पर हमारे पास बेनिफिट ऑफ टाइम है और बेनिफिट ऑफ द मूव मोमेंटम। टाइम और मोमेंटम दोनों हम लोगों के पक्ष में है यहां पर। वैसे देखिए सेम ये एक्यूमुलेशन है, ये एक्यूमुलेशन में कितना टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यहां पर देखिए ये रीएक्यूमुलेट हो रहा है, ये रीएक्यूमुलेट हो रहा है, यहां पर मूव देखो, और उसके बाद ये वापस रीएक्यूमुलेट हुआ, यहां पर मूव देखो, परपेंडिकुलर मूव, यहां पर मूव स्लोप देखो, यहां स्लोप देखो और यहां स्लोप देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों रीएक्यूमुलेशन में चांसेस ऑफ सक्सेस इज मोर व्हेन यू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड। यही कारण है। हम क्या करेंगे, बॉटम फिश करेंगे, बॉटम पकड़ना है। मैंने बॉटम पकड़ा, बॉटम आपने नहीं पकड़ा, आपके बॉटम को गोगो ने पकड़ लिया। तो कैसे अश्लील बातें कर रहा है देखिए इसी तरह से मजा आता है, क्या है कि आपको थोड़ा बताया जाए, अपने वर्नैकुलर में समझाया जाए तो कुछ समझ में आता है। मैं तो ऐसे ही समझाऊं सर, मैंने जब पढ़ाई की, मैंने सीएमटी करी, सीएफटी करी, एमएफटीए किया, मैंने जो भी पढ़ाई करी मैं इसी तरह से पढ़ाई करा। समझना पीछे क्या चल रहा है उसको समझो, मानसिकता जो आपको चला रहा है उसकी मानसिकता अगर आप समझ जाओ तो फिर बस। तो यहां पर भी देखिए सेम चीज है, रीअक्यूमुलेशन में ट्रेड करने में मजा है। अब आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए अपने रेफरेंस के लिए, तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपको शेयर कर देना है अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, आप शेयर कर दो हमारे इस वीडियो को और हमें एक स्क्रीनशॉट भेजो कि आपने शेयर कर दिया है। इस नंबर पे भेज दो 9748173333। इस नंबर पे अगर आप हमें स्क्रीनशॉट भेज दोगे कि आपने ये वीडियो शेयर कर दिया है तो हम आपको ये पीडीएफ तुरंत भेज देंगे। हमारा बंदा बैठा है आपके व्हाट्सएप के लिए, जैसे आपके शेयरिंग का मैसेज आएगा ये पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा। रखिए अपने पास और एज ए रेफरेंस यूज करिए इसको। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें और शेयर करने से ना चूके। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे ज्यादा चाहता हूं कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।